स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में। हमने डिस्कस किया था कि अपराध दो किस्म के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन जब असंज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, तो उसमें जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो जब पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो सूचना मिलती है तो पहले पुलिस करती थी सीआरपीसी की सेक्शन 155 में काम, अब करेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 के अनुसार। धारा 174 उसका जो पार्ट 1 है वो कहता है कि जब भी किसी एसएचओ को सूचना मिलेगी कि उसके अधिकार क्षेत्र में कोई असंज्ञेय अपराध हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसका विवरण जो है वो डेली डायरी में रोजनामचा में लिखेगा। रोजनामचा में उसकी सारी डिटेल डाल के ये लिखेगा कि ये अपराध जो है असंज्ञेय प्रकृति का है, और साथ में सेक्शन 174 का पार्ट 1 बोलता है कि वो उसमें रिपोर्ट में ही लिख देगा कि कंप्लेनेंट को कह दिया गया है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाके जो है इसका कार्यवाही के लिए आवेदन करे। तो ये बोलता है कि रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, मतलब जो इन्फॉर्मर होगा जो सूचना लेकर आया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। उसके बाद जो नया इसमें जोड़ा गया है 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, कि ये जो डीडी एंट्रीज जो एसएचओ डालेगा, जो रोजनामचा में जो लिखेगा 174(1) में, वो सेक्शन 171 का पार्ट 2 बोलता है कि वो हर 15 दिन बाद वो जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स होंगी वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा। जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसको हर 15 दिन के बाद, जितनी भी, जैसे पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक जितनी भी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स थाने में दर्ज हुई हैं, जो रोजनामचा में रिपोर्ट्स डाली हैं, उनकी एक जो सर्टिफाइड कॉपीज होंगी, नकल रखते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 174 का पार्ट 2 बोलता है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा कभी भी पुलिस के द्वारा बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। और जब ये जो मजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेंट गया है, ये जब मजिस्ट्रेट से कोई आदेश आता है, मजिस्ट्रेट आदेश करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के को लेके कि आप जो है इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो जब वो आदेश आ जाएगा मजिस्ट्रेट का, तो वो जो है पुलिस ऑफिसर 174(3) में इसकी कार्यवाही करके उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। लेकिन उसमें ना तो वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, वो वाली शक्ति नहीं प्रयोग कर पाएगा, और साथ में वो चार्जशीट नहीं देगा जो पहले फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस देती थी। पुलिस जो है मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट सेक्शन 2H ऑफ बीएनएसएस में भेजेगी जब अन्वेषण इसका पूरा हो जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। उसके बाद सेक्शन 174 का पार्ट 4 बोलता है कि सूचना ऐसी हो, कंप्लेनेंट ऐसी सूचना लेके आया हो जिसमें ऐसा मामला हो कि एक मामला संज्ञेय बनता है, एक मामला असंज्ञेय बनता है, तो वो जो है संज्ञेय अगर हो गया तो जो असंज्ञेय होंगे उसके साथ वो संज्ञेय ही हो जाते हैं, और उनको जो है संज्ञेय अपराधों की तरह पुलिस इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। तो ये था सेक्शन 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें मेन यही है नया जो इन्होंने कॉन्सेप्ट जो लाया है कि हर पुलिस जो है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की 15 दिन के बाद जो है, फॉरनाइटली लिखा है इसमें वर्ड, एक पखवाड़े के बाद जो है उसको मजिस्ट्रेट को भेज देगी, और जब मजिस्ट्रेट आदेश करेंगे तब उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। लेकिन उसमें जो है जो कंप्लेंट पुलिस के द्वारा जो है 2H भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी जाएगी, और साथ में बिना वारंट की पुलिस जो है इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब इन्वेस्टिगेट करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह, तो इसमें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।